तो कंपोजिट स्कीम वाला तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है परंतु 1.5 करोड़ तक है, उन लोग को कंपोजिट स्कीम ऑप्ट करने का ऑप्शंस है। इन दैट केस उन लोग को जीएसटी सिर्फ 1% देना पड़ेगा और जीएसटी 1% दे के उनका काम हो जाएगा, परंतु उनको आईटीसी नहीं मिलेगा और वो जो 1% भी है ना, वो अपने पॉकेट से वो लोग देंगे। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूँ, उसका नाम है QRMP। तो जीएसटी आने से पब्लिक बाउंस बहुत किया, बोलता है यार 37 रिटर्न समझ में नहीं आता, 37 रिटर्न टू मच, नाराज हो गया पब्लिक। देखो भाई, कुछ भी हो पब्लिक नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए लॉ ने एक कॉन्सेप्ट लाया कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, if your turnover for last year is up to 5 करोड़, तो आपको हम एक ऑप्शन देते हैं कि आप QRMP स्कीम ले लीजिए। QRMP, व्हाट इज QRMP? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। यानी आपको जो हर महीने रिटर्न भरने हैं, इसकी जगह आप 3 महीने में एक बार रिटर्न भरिए और मंथली पेमेंट करिए। चॉइस है आपकी, लेना चाहो तो नहीं लेना चाहो, क्योंकि इंडिया में क्या है, कुछ भी अच्छा करो पब्लिक फिर भी उसमें बुराई निकाल लेती है। इसलिए भैया चॉइस दे दिया, अच्छा लगे तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बुराई मत निकालो, ठीक है। तो यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। आपको 3 महीने में रिटर्न भरने हैं, GSTR 1, GSTR 3B, और मंथली पेमेंट करना है। लेकिन ये फैसिलिटी, ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो ये भी आप कॉपी में लिख लीजिए। If a supplier has turnover up to rupees 5 crore during the last financial year, if a supplier has turnover up to rupees 5 crore during the last financial year, if a supplier has turnover up to rupees 5 crore, देख लिया, during the last financial year, then he may opt QRMP. Then he may opt QRMP, that is quarterly return monthly payment. Quarterly return monthly payment. Stop. He will file GSTR 1, GSTR 3B on quarter basis. He will file GSTR 1, GSTR 3B on quarter basis. बात क्लियर? बात क्लियर। अब अगले स्कीम में सलाह लेकर आता हूँ आपको। आज आपने कंपोजिट सप्लाई सीखा, कंपोजिट सप्लाई नहीं, कंपोजिट स्कीम सीखा, और आज आपने QRMP के बारे में जाना। एक ऐसी ही बहुत प्यारी सी बात बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट इज इट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो, जीएसटी में क्या होता है, नॉर्मली सप्लायर जीएसटी देता है, किससे लेके? रेसिपिएंट से लेके। यानी रेसिपिएंट जीएसटी का अमाउंट सप्लायर को देता है और सप्लायर वो पैसा गवर्नमेंट को देता है। परंतु रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऐसी सिनेरियो है, ऐसा सीन है जिसमें जीएसटी सप्लायर नहीं देगा, जिसमें जीएसटी
रेसिपिएंट ही देगा, जिसमें जीएसटी रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देगा। भाई आप ये फॉरवर्ड मैकेनिज्म क्यों लाए, इसको बोलते फॉरवर्ड मैकेनिज्म। और इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आप ये फॉरवर्ड मैकेनिज्म क्यों लाए, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस इनडायरेक्ट टैक्स। ये पे करेगा, सॉरी ये पे करेगा, ये बेयर करेगा, दो बंदे इन्वॉल्व हो गए, दो बंदे इन्वॉल्व हो गए। जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है उसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, वो तो इससे लेके दे रहा है। तो ये राजी राजी पे करेगा, भाई दो हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, भाई दो हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तुम्हें यदि आप मालूम पड़ जाए कि तुम्हें अपने टीचर से 100 रुपया लेके गवर्नमेंट को देना है, तो तुम्हारी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है। हाँ, तो तुम डेली टीचर को टॉर्चर करेगा, सर 100 रुपया दीजिए गवर्नमेंट को देना है, 100 रुपया दीजिए गवर्नमेंट को देना है, 100 रुपया दीजिए गवर्नमेंट को देना है। तुम क्यों झमेले में पड़ेगा, तुम बोलेगा भैया जी आप हमको 100 रुपया दे दीजिए, हम गवर्नमेंट को दे देगा, हमको कानून तोड़ना नहीं है। और इसको गवर्नमेंट को देना नहीं है, तो इसको तगादा मारने के लिए एक बंदा बैठा दिया कि तुम मुझे दो, मैं गवर्नमेंट को दूंगा। तो इसलिए आज हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, आज हम लोग सीए के पास जाते हैं, आज हम लोग एडवर्टीजमेंट कराने जाते हैं, आज हम लोग माल खरीदने जाते हैं। तो जो भी सप्लायर है वो बोलता है भैया जीएसटी लगेगा। हम लोग बोलते भैया जीएसटी के बिना काम चला लीजिए ना। वो बोलता क्या है, हम गवर्नमेंट से क्यों पंगा लेगा, हम गवर्नमेंट का पैसा क्यों मारेगा, आपको देना पड़ेगा, हम गवर्नमेंट को दे देगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एकदम अलग मैकेनिज्म है, जिसमें बोला जाता है कि सप्लायर गवर्नमेंट को नहीं देगा, रेसिपिएंट डायरेक्टली दे देगा। क्या प्रॉब्लम है सप्लायर को इन्वॉल्व करने में, क्या प्रॉब्लम है। देखो इस पूरे सिनेरियो में कुछ भी हो, सप्लायर के ऊपर हेडेक तो है ना, इससे लो और गवर्नमेंट को दो, फिर रिटर्न भरो, रिटर्न तो यही भरता है, ऑडिट तो इसी की होती है, असेसमेंट तो इसी का होता है, और बाद में गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं तुमने टैक्स पूरा नहीं दिया तो पेनल्टी तो इसी को लगती है, जेल तो इसी की होती है। यानी सारा एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा तो सप्लायर के ऊपर है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन तो सप्लायर के ऊपर है ना। कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेसिपिएंट से जीएसटी लेके मुझे दो, यदि गवर्नमेंट के पास जीएसटी नहीं पहुंचा तो गवर्नमेंट इसको चार्ज कर देगा, इसको बोलेगा कि तुम रिटर्न भरो, हम ऑडिट करेगा, फिर असेसमेंट करेगा, यदि टैक्स कम दिया तो पेनल्टी लगाऊंगा, प्रोसिक्यूशन करूंगा। तो अल्टीमेटली सारा एडमिन का चाप इसी के ऊपर है। अब कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो एडमिन का चाप नहीं लेना चाहते, जैसे एग्रीकल्चरल। सपोज हम लोग टोबैको उगाते हैं, अब टोबैको ऐसा कोई सेंटिमेंट वाला प्रोडक्ट तो है नहीं कि उस पर जीएसटी न लगाए। भाई आप सेब उगाते हो, आप एप्पल उगाते हो, आप धान उगाते हो, आप चावल उगाते हो, आप गेहूँ उगाते हो, तो आप किसान हो। हमारा आपके साथ सेंटिमेंट है कि आप पूरे देश को खिलाते हो, आप अन्नपूर्णा हो। लेकिन यदि आप टोबैको उगाते हो तब तो हमारे पास हमारे अंदर आपके प्रति कोई वो तो नहीं है क्या, सेंटिमेंट। तो इससे तो जीएसटी लेना चाहिए। लेकिन ये कह रहा किसान बोलता हम जीएसटी वीएसटी नहीं दे पाएंगे भैया, हम इतना नहीं जानते, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा कम्युनिटी अलग है, हमारा कम्युनिटी में कोई जीएसटी नहीं देता, तो हम कैसे जीएसटी देंगे, तो हम इतना उतना नहीं जानते, हमारा गांव में कोई जीएसटी नहीं देता, हम लोग को नहीं पता। अब वो ऐसी भोली भोली बातें कर रहा है तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आपको लगा कि यार इससे तो जीएसटी लेना मुश्किल है, तो ये पता लगाया गया कि ये किसान जो टोबैको उगाता है ये बेचता किसको है, आईटीसी को। बड़ी बड़ी कंपनी जो सिगरेट बना रही है, पान मसाला बना रही है, पान परात बना रही है, उनको ये टोबैको बेच रहा है। तो बोला दिया भैया जी आप जीएसटी दीजिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया गया। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि सप्लायर से जीएसटी नहीं ले सकते, वहाँ वहाँ उन्होंने सप्लायर को छोड़ दिया और बोल दिया रेसिपिएंट आप डायरेक्टली जीएसटी जमा कर दो, आप डायरेक्टली जीएसटी जमा कर दो, आप ही रिटर्न भरो, आप ही की ऑडिट होगी, आप ही का असेसमेंट होगा, और यदि कुछ गड़बड़ मिली तो आप ही को ऊपर पेनल्टी लगेगी और आप ही को जेल होगी। तो सारा एडमिन का चाप इसको ऊपर डाल दिया गया। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो सिनेरियो है जहाँ पे
सप्लायर जीएसटी नहीं देता, रेसिपिएंट जीएसटी देता है और सारा एडमिन का चाप रेसिपिएंट पे पड़ जाता है। बेचारा जीएसटी भी यही देगा और सारा झमेला भी यही बियर करेगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स में भी मतलब कुछ गुड्स पे आरसीएम लगता है जैसे टोबैको, और बहुत सारी सर्विसेज पे आरसीएम लगता है। कौन कौन से गुड्स पे आरसीएम लगता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। लेकिन कौन कौन सी सर्विसेज पे आरसीएम लगता है ये आपके सिलेबस में डाला गया है। तो ये हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज पे आरसीएम लगता है। अभी आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि डायरेक्टर फी यानी डायरेक्टर अपनी कंपनी को जो भी सर्विस देता है उस पर आरसीएम लगता है। इंपोर्ट करने पे आरसीएम लगता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करने पे आरसीएम लगता है। इंश्योरेंस एजेंट अपनी कंपनी को जो भी सर्विस देता है उस पे आरसीएम लगता है। लॉयर जो भी लीगल सर्विस दे रहा है उस पे आरसीएम लगता है। तो दीज आर द पॉपुलर एग्जांपल जिस पे आरसीएम लगता है। लॉयर की सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, डायरेक्टर जो अपनी कंपनी को सर्विस दे रहा है, और इंश्योरेंस एजेंट जो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है। ऐसे और भी एग्जांपल्स है, वो अपने फुल चैप्टर में करेंगे। अभी मैंने इंट्रो में आपको बस इतना बता दिया कि आरसीएम भी लगता है। ठीक है, कॉपी में जाइए, लिखिए। इन जनरल under GST law, in general under GST law, supplier is liable to pay GST. Supplier is liable to pay GST. But there are certain incidences, there are certain cases in which supplier is not liable to pay GST. Instead, supplier is not liable to pay GST. Instead, recipient is liable to pay GST. Recipient is liable to pay GST. Supplier is not liable to pay GST, rather recipient is liable to pay GST. These cases are known as reverse charge mechanism. Yeah, this mechanism is known as reverse charge mechanism. This mechanism is known as reverse charge mechanism. This mechanism is known as reverse charge mechanism. हो गया? Okay, nice. आगे बढ़े। For example, legal service provided by lawyer. For example, legal service provided by lawyer. Import of service, legal service provided by lawyer. Import of service. Insurance service, agency service provided by insurance agent. 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 Service provided by director to company. Service provided by director to its company. Service provided by director
to its company. सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू इट्स कंपनी. स्टॉप. ये सब था आपका आरसीएम. तो आपने आरसीएम की एलिमेंट्री आइडिया ले ली, कंपोजिट स्कीम की एलिमेंट्री आइडिया ले ली, रिटर्न की एलिमेंट्री आइडिया ले ली, पेमेंट आपको मालूम पड़ी गया कि 20 तारीख को पेमेंट करना है, और आपने आईटीसी की एलिमेंट्री आइडिया ले ली. तो आपका इंट्रोडक्शंस मोटा मोटी यहाँ पे हो गया. आपने कैसे जीएसटी ऑपरेट करता है ये भी सीख लिया. तो बहुत ही कम समय में, हार्डली आपने कोई 3.5-4 घंटे पढ़े होंगे और आपका एलिमेंट्री आइडिया ऑफ जीएसटी फिनिश. अब हम लोग जीएसटी स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज पढ़ना. ठीक है. हमारी अगली क्लास में स्टार्ट होगा सप्लाई. उसके पहले एक अपने होमवर्क सम ले लेंगे.